माय डियर स्टूडेंट, एक नया वीडियो में लेके आया हूँ। इसको हम लोग पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मेरे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसमें मैंने क्या किया कि एक डाइपोल को रख दिया है। तो डाइपोल क्या होता है? हम जानते हैं कि डाइपोल इज ए सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस 2l या 2a, कुछ भी लिख सकते हैं। 2a अपनी सुविधा के लिए हम लिखते हैं, स्मॉल डिस्टेंस होता है। तो हमको क्या पढ़ना है, ध्यान दीजिए। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये बताइए कि एनर्जी होती क्या है। कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, और वो एनर्जी जो उसमें एकदम जज्ब है, भरी पड़ी है, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल। ठीक। तो जब हम इसको फील्ड में रखेंगे तो सबसे पहले ध्यान दीजिए फील्ड क्या करेगा। ये जैसे मान लीजिए कि मैंने एक डाइपोल को रख दिया, ऐसे फील्ड में रख दिया। तो यहाँ पे क्या है, प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे क्या है, इधर माइनस क्यू चार्ज है। तो प्लस क्यू पे जो फोर्स लगेगा यहाँ इधर लगेगा, F इजकल टू, है ना, प्लस क्यू इंटू ई, प्लस क्यू इंटू ई। और माइनस क्यू पे जो फोर्स लगेगा इधर लगेगा माइनस F इजकल टू माइनस क्यू इंटू ई। ठीक है ना। यानी कि फील्ड क्या करेगा, इसको अपनी ओर खींचना चाहेगा, इसको अपनी ओर खींचना चाहेगा, और दैट कम्स टू दिस शेप, ऐसे हो जाएगा। अपने डायरेक्शन में करने के लिए प्रयासरत रहेगा। कौन रहेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। वो चाहेगा कि डाइपोल को मैं ऐसे घुमा के अपनी तरफ कर लूं। अब मैंने क्या किया कि जबरदस्ती इसको घुमा करके यहां ऐसे कर दिया। मान लीजिए कितना घुमा दिया, ऐसे था 0 डिग्री बना रहा था हमारा डाइपोल ई के साथ, मैंने इसको डी थीटा घुमा दिया, थीटा घुमा दिया। तो मुझे क्या करना पड़ा, मुझे वर्क करना पड़ा। ध्यान दीजिए, किसके खिलाफ? इलेक्ट्रिक फील्ड ने जो फोर्स लगाया उस फोर्स के खिलाफ मुझे वर्क करना पड़ा। और वही किया गया वर्क दैट विल बी सिचुएटेड, दैट विल बी fill up in this dipole। ठीक है, that will be store in this dipole। तो हम क्या करेंगे कि अगर मुझे को किया गया कार्य पता चल जाए तो सीधी सी बात है कि वही एनर्जी होगी। जितना कार्य मैं करूंगा इसको थीटा घुमाने पर, वही क्या होगा, वही एनर्जी होगी इसके अंदर जो स्टोर रहेगी। तो सबसे पहले मैं क्या करूं, वर्क निकाल दूं। अब वर्क निकालने के लिए मुझे दो चीज़ों की जरूरत होगी। क्या चीज़? फोर्स और डिस्टेंस की। यानी मैंने कितना फोर्स लगाया, सिंपली होता है ना W इक्वल टू F इंटू डी। ठीक है ना। हमने कितना फोर्स लगाया और कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। लेकिन यहाँ ये समझना है कि जब हम फोर्स क्या करते हैं, किसी बॉडी पे लगाते हैं कुछ इस तरह से कि दैट बॉडी कम्स टू ओबलाइट फॉर एक्सियल मोशन विद इन इट्स एक्सिस। यानी जब किसी बॉडी पे हम फोर्स लगाते हैं कुछ इस तरह से कि वो बॉडी क्या हो जाती है, अपने ही एक्सिस पे घूमने के लिए मजबूर हो जाती है, ओबलाइज्ड हो जाती है, तो हम कहते हैं फोर्स नहीं है, दिस इज कॉल्ड टॉर्क। क्या हो गया? टॉर्क हो गया। यानी इस कंडीशन में फोर्स की जगह ले लिया टॉर्क ने। और डिस्प्लेसमेंट तो स्ट्रेट लाइन में होता है, लेकिन यहां क्या हो गया कि जब हम उसको थीटा घुमाएंगे, जब हम सर्कुलर मोशन कराएंगे, अपने एक्सियल मोशन कराएंगे, तो डिस्प्लेसमेंट हम थीटा के पोजीशन में लेते हैं। यानी यहाँ टार्क हो गया और यहाँ क्या हो गया, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, डी थीटा हो जाएगा इस मान के लिए। तो सबसे पहले मैं टार्क की बात करूं कि टार्क हमारा कितना होगा। टार्क का मतलब होता क्या है कि एक ऐसा कोई पूछे कि व्हाट इज द मीन्स ऑफ टार्क, आप एकदम पूरे कॉन्फिडेंस से बताइए कि टार्क इज द नेम ऑफ ओनली फोर्स ड्यू टू विच ए बॉडी कम्स टू मूव्स विद इन इट्स एक्सियल पोजीशन। अपने एक्सियल पोजीशन पर मूव करनी है, मतलब मूव तो नहीं कहेंगे, एक्सियल मोशन करने लगती है। एक्सियल मोशन कम्स टू स्टार्ट विद इन इट्स एक्सियल पोजीशन। तो यहां टार्क क्या होता है, फोर्स दोनों में से, क्योंकि दो फोर्स लगेंगे, एक इधर एक इधर, तभी कोई बॉडी घूमेगी। पेन है ना, एक इधर लगा एक इधर लगा, तो ये अपनी एक्सिस पे क्या होगी, घूमने लगेगी। तो दोनों में से कोई एक फोर्स। तो मैं लिख दूं कि फोर्स, यानी यहां लिख दूं वन फोर्स एमॉन्ग, ठीक है, बोथ, दोनों में से कोई एक फोर्स ले लिया, इनटू, सबसे इंपॉर्टेंट बात अब मैं लिखने जा रहा हूं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। खूब अच्छे से पढ़िए इसको।
परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है ना, बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन। अब मैंने क्या देखा कि एक फोर्स लिखना है तो लिख दीजिए भाई Q इंटू ई इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये जो मेरा डाइपोल था, दिस इज मेकिंग थीटा एंगल, थीटा यहां भी बना सकते हैं आप, यहां भी बना सकते हैं थीटा। अब ये देखिए बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन, एक लाइन ऑफ एक्शन इधर है क्योंकि मेरा जो फोर्स है ना इधर को ढकेल रहा है और दूसरी लाइन ऑफ एक्शन इधर है, तो दोनों के बीच जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा हमारा ये हो गया। इसको खूब अच्छे से समझिए, कुछ किताबों में इसको उल्टा बना देते हैं, सब पता नहीं कहाँ है राइटर सब। ये लाइन ऑफ एक्शन इधर और एक लाइन ऑफ एक्शन इधर, मुझे क्या चाहिए? लाइन, वो दो लाइन ऑफ एक्शनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो दिस इज कॉल्ड 2a sin थीटा। कैसे? हम जानते हैं कि साइन थीटा इजकल टू परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, तो मुझे परपेंडिकुलर चाहिए तो हाइपोटेनस 2a है और ये हो गया साइन थीटा। तो मुझे क्या मिल गया? टार्क की वैल्यू Q इंटू 2a साइन थीटा मिल गया, यानी टार्क तैयार। अब मैं क्या करूंगा? इसको थीटा घुमाना है। पहले क्या करेगा? फील्ड क्या करेगा? इसको अपने डायरेक्शन में ऐसे कर लेने का प्रयास करेगा, अलाइन कर लेने का प्रयास करेगा। मैं इसको थीटा घुमाता हूं तो थीटा पता नहीं कितना थीटा होगा, गलत होगा, सही होगा। तो मैं क्या करूंगा? न्यूटन साहब की याद करूंगा फिर से, और एक बार फिर से सबसे पहले मैं डी थीटा घुमाऊंगा। जब डी थीटा घुमाऊंगा तो मुझे सिर्फ डी डब्ल्यू मिलेगा, टार्क इंटू डी थीटा, ठीक है ना। अगर थीटा घुमाता तो डब्ल्यू मिलता। तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहले डी थीटा मैंने घुमाया तो मुझे कितना वर्क मिला? डी डब्ल्यू। और जब इंटीग्रेट कर दूंगा तो दिस विल गिव्स अस डब्ल्यू, और यही वर्क डन एज ए पोटेंशियल एनर्जी दैट विल बी स्टोर इन द डाइपोल, बट दैट डाइपोल शुड बी प्रेजेंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ लिखिए आप इंटीग्रेशन डब्ल्यू इजकल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू ई इंटू 2a साइन थीटा डी थीटा। और हमने कहाँ से कहाँ तो घुमाया? इनिशियल मेरा थीटा 1 है, फाइनल मेरा थीटा 2 है। तो W इजकल टू Q इंटू 2a, डाइपोल मोमेंट हो जाएगा PE, है ना। और इंटीग्रेशन आप कर दीजिए आप साइन थीटा डी थीटा, कहाँ से कहाँ तक भाई लोग? थीटा 1 से थीटा 2। तो PE और साइन थीटा गिव्स अस इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, कहाँ से कहाँ तक? थीटा 1 से थीटा 2 तक। मैंने क्या किया कि W इजकल टू माइनस को जरा बाहर ले लीजिए, ये हो गया एक बार अपर लिमिट, एक बार लोअर लिमिट। अब मैंने क्या किया कि माइनस का गुणा कर दिया, तो PE कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, ध्यान दीजिए। और यही वर्क डन एज ए पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर रहेगा, यानी मैं लिख सकता हूँ कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। अब एक कॉन्सेप्ट की बात, ये मेरा फार्मूला हो गया। कोई पूछे तो आप कर सकते हैं कि इनिशियल थीटा 1 से थीटा 2 ले जाने में जो वर्क डन है वही एज ए पोटेंशियल एनर्जी इसमें भरा रहेगा। लेकिन जरा समझिए, अब ये बताइए कि जैसे ये फील्ड है, ये फील्ड है, मैंने क्या किया? इस डाइपोल, ये पेन मेरा डाइपोल है, इसको मैं इनफाइनाइट से लेकर के आ रहा हूँ ऐसे। तो यहां तक इस फील्ड में एंट्री करने से पहले Q के लिए कितना, मैंने कहा कि वर्क डन कितना होगा? फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो Q पर कितना फोर्स लगेगा? प्लस वाले पे, ये प्लस एंड दिस इज मेड अप बाई 2 थिंग्स, माइनस और प्लस। तो प्लस पे लगेगा प्लस Q इंटू ई, माइनस पे फोर्स लगेगा माइनस Q इंटू ई। तो वर्क डन कितना हो गया? प्लस के लिए QE इंटू डिस्टेंस, मान लीजिए x, और माइनस के लिए माइनस Q इंटू ई इंटू डिस्टेंस, यानी एक सीधे प्लस में एक सीधे माइनस में। यानी इस फील्ड में एंट्री करने से पहले इस डाइपोल पे जितना वर्क किया दैट कम्स टू 0। तो यहां होशियारी हम क्या करते हैं? अगर मैं ऐसे लेकर के आऊं तो जितना इसके लिए वर्क करूंगा उतना ही इसके लिए, क्योंकि दिस इज माइनस दिस इज प्लस। यानी अगर कोई कह दे कि आप ला करके किसी डाइपोल को 90 डिग्री पर, यानी फील्ड से 90 डिग्री बनाते हुए आपने रख दिया, तो टोटल वर्क डन विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, टोटल वर्क डन होगा तो, लेकिन कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसीलिए हम करते क्या हैं कि यहाँ पे केस लिखते हैं, केस फर्स्ट। और मैंने क्या किया? इफ थीटा 1 इजकल टू 90 डिग्री, ठीक है ना, ये यूनिवर्सल हो जाएगा और ये 0।
थीटा। हमने क्या किया 90 डिग्री में, 90 डिग्री में रखूंगा तो कोई झगड़ा नहीं रहेगा। इनिशियल मेरा वर्क डन 0 है, अब जो निकलेगा वही इसकी एनर्जी कहलाएगी। तो 90 डिग्री से मैं इसको घुमा के कहाँ ले गया, थीटा पे। तो U इजकल टू क्या हो गया भाई लोग, पी ई कॉस 90 डिग्री माइनस कॉस थीटा, यानी इनिशियल मेरा 90 डिग्री पे था, θ2 में थीटा पे ले गया। तो U इजकल टू हो गया माइनस पी ई कॉस थीटा, क्योंकि कॉस 90 गिव्स अस 0। तो ये क्या हो गया ना, कोई पूछ दे आपसे कि मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ किसी डाइपोल को थीटा बना के रख दिया है तो कितना उसका पोटेंशियल एनर्जी होगा, तो आप सीधे कर दीजिए U इजकल टू माइनस पी ई कॉस थीटा। बहुत शानदार कॉन्सेप्ट ये लगता है, जो लाइन है ना बहुत शानदार लगती है मुझे, क्योंकि मैंने कहाँ पे रखा इसको, इनिशियल 90 पे। 90 का मतलब, क्योंकि हम जानते हैं ना पोटेंशियल मतलब क्या, दिस इज ओनली वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट। तो सबसे पहले इनफाइनाइट से इसको लाइए वही वर्क, इसको लाइए वही वर्क, एक प्लस में एक माइनस में, दैट विल बी कैंसिल आउट। ये 90 डिग्री पे रखेंगे तो आप 0 से स्टार्ट अपनी कहानी शुरू करते हैं, और जितना आप गेन करते हैं वही उसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है। तो यहाँ मैंने U इजकल टू माइनस पी कॉस थीटा। अब किसी ने आपसे कह दिया कि भाई साहब मैंने डाइपोल को 45 डिग्री बना के रख दिया फील्ड में, तो सीधे क्या करिए U इजकल टू माइनस पी कॉस 45। किसी ने कह दिया नहीं भाई कॉस 60 मैंने बना के रख दिया, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, माइनस पी कॉस 60 मतलब 1/2 माइनस पी बाई हाफ। ठीक है ना, यही इसके कॉन्सेप्ट है। थैंक यू, खूब अच्छे से इसको पढ़िएगा। यहाँ मैंने कहा टार्क की बात की, डिस्प्लेसमेंट की बात की। डिस्प्लेसमेंट जब भी एक्सियल मोशन होता है थीटा में मेजर करते हैं और तब फोर्स नहीं रह जाता है, दैट कम्स टू कन्वर्ट इनटू टार्क। और टार्क होता क्या है, दो फोर्सों में से कोई एक फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शंस। इसको खूब अच्छे से पढ़िएगा। थैंक यू।